ये वैसे तो एक पीसफुल लास्ट डे होना चाहिए था हमारी 3 डे किलोना रोड ट्रिप का, डर लग रहा है और लोग चल क्यों नहीं रहे मुझे ये समझ नहीं आ बट रहा। जो उसके बाद हुआ वो एक बुरे सपने से कम नहीं। वहाँ छोड़ रही थी, स्मेल आ रही थी मुझे थोड़ी थोड़ी तो ट्रक के ब्रेक फेल होने से कनाडा के छुपे हुए एक जन्नत के टुकड़े तक, दिस रोड ट्रिप हैड एवरीथिंग। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम किलोना एंड आज हो गया है नया दिन। हमें निकलना तो सुबह जल्दी था पर निकलते निकलते बज गए 11 और चेकआउट का टाइम था 10 बजे का। पर अभी 1 घंटा दूर आ चुके हैं, टिम हॉर्टन्स पे रुक के कॉफ़ी उठा रहे हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं एमरल्ड लेक जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेक है एंड आपको फिर मैं दिखाऊंगा यहाँ की कांच जैसी चमकती हुई लेक। तो अभी ये जो मेरे पीछे आप चढ़ाई देख रहे हो ना, ये पूरी जो आ रही है वहाँ से, ये बहुत ज़्यादा दूर से ढलान है जो आ रही है और बहुत दूर तक जा रही है। और इसमें हो गए हमारे गाड़ी के ब्रेक गरम और ये धुआं छोड़ रही थी, स्मेल आ रही थी मुझे थोड़ी थोड़ी, तो मैंने गाड़ी रोकी और मुझे लग रहा था कि हाँ ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो अब कहीं जाके हम यहाँ पहुँच गए हैं और फिर 15-20 मिनट यहाँ से इंतज़ार करके जब ब्रेक ठंडे हो जाएंगे तो हम यहाँ से निकल लेंगे। तो अब देखते हैं कब तक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। अब जितना काम मैं इस वीडियो में साउंड कर रहा था उससे कई गुना ज़्यादा मैं घबराया हुआ था, क्योंकि जब एक हाफ टन का ट्रक क्रॉल करता है इस डाउन हिल पे, वो भी बिना किसी ब्रेक के, तो ब्रेक शायद से थोड़े से शांत हो गए हैं। तो अब निकलता हूँ, देखता हूँ कि ब्रेक चल रहा है या नहीं चल रहा है, और आज चल जाए सब कुछ ठीक से एंड 1.5 घंटे में फिर हम पहुंच जाएंगे एमरल्ड लेक। आई कांट टेल यू कि भाई कैसा लगता है। एंड एज यू नो कि मैं ड्राइविंग एंड ट्रक ओनिंग में बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे लगा मेरे ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ कम्प्लीटली टूट चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद हम फिर से निकल गए अपने घरों की। तो अब ब्रेक थोड़े बहुत चलने लग गए हैं एंड एक और दिक्कत, मेरे माइक का रिसीवर खो गया, इसीलिए मैं माइक नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। एंड अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मैंने ब्रेक चेक करे अपने और लग रहे हैं हल्के हल्के, बट फिर भी इतनी अच्छी हालत नहीं है। और अभी हम वॉशरूम में रुके हैं, एक वॉशरूम यहाँ पे बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा है ऐसा कुछ नज़ारा है पीछे का। तो पूरी चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं हम लोग, इसीलिए ऐसी दिक्कत हुई। और हम 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे एमरल्ड लेक, सो सी यू देयर। अब किलोना से एडमिंटन करीबन 1000 किलोमीटर दूर है और मैं डायरेक्टली ड्राइव करने वाला हूँ किलोना से एडमिंटन को। एंड अब कई सारे ड्रामे के बाद हम फाइनली एक जगह पहुंचे जो था नेचुरल ब्रिज, जो कि एमरल्ड लेक से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। एंड आज मैंने पहली बार कनाडा में देखा मिल्की वाटर, जो कि लाइमस्टोन से मिक्स होकर इस बड़े से पत्थर को बीच में से चीर के एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्रिज बना रहा था। अब कुछ समय उस एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया एमरल्ड लेक की ओर, जो कि बस 5 से 10 मिनट दूर थी। एंड अनफॉर्चुनेटली जो मेरा माइक था उसकी बैटरी डाउन हो गई थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था, और उस वजह से उस समय की सारी क्लिप्स म्यूटेड थी। बट एनीवेज वो सब छोड़ो एंड मेरे सामने क्या है उस पर ध्यान दो। क्या कोई भी शब्द इस चीज़ को जस्टिफाइड कर भी पाता? इट्स लाइक स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ पैराडाइज। तो भाई 7 बज चुके हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंच गए हैं हम यहाँ पे एंड निकलना है फिर से कैलगरी। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कैलगरी जाने के बाद जाना है एडमिंटन, नेटवर्क है नहीं और आइडिया भी नहीं कितनी दूर है कैलगरी। तो चलो एक्सपर्ट से पूछते हैं, कैलगरी कितनी दूर है? 2 घंटे की ड्राइव, मतलब अभी 7 बज रहा है, 7:30 बजे तक निकल जाएंगे, 8:30 9:30 बजे तक पहुँचेंगे कैलगरी। बट ये सब तो ठीक है, पर इसको देखो एक बार भाई, इस खूबसूरती के लिए ही तो मैं कनाडा आया था। क्या कहते हो गाइस, क्या ये वर्थ इट है?
मेरे लिए तो है भाई। तो कुछ ऐसी रही हमारी ब्रिटिश कोलंबिया केलोना की ट्रिप एंड उस हसल बसल से निकल के इस शांति तक। ये सफ़र बहुत मज़ेदार रहा, पर अभी भी कुछ समय बाकी था मेरे घर पहुंचने तक। अब एडमिंटन करीबन रह गया था 500 किलोमीटर और मुझे चाहिए था फ्यूल, जिसके लिए हम रुके थे एक छोटे से टाउन पे जिसका व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। देख रहे हैं भाई, तेल बढ़ते बढ़ते 95 लीटर तेल पिया भाई ने, जबकि 1/4 टैंक था, 1/4 से थोड़ा सा कम था। और निकल गए हम फिर जल्द से जल्द कैलगरी की ओर। तो अभी बज गए हैं रात के 1 और मैं अभी आधा रास्ता कवर कर लिया है और मैं हूँ अभी एक 7-Eleven में वॉशरूम के लिए और कुछ अगर स्नैक्स खाना हो तो उसके लिए। पीनट ले लूँ क्या कुछ खाने के लिए भी? कैशूज़ आज $4 का है। टॉफ़ी, पीनट्स और शीडिश, पता नहीं क्या है ये। इसमें भी 2 प्रकार के हैं, स्वीट चिली और ये है रोस्टेड। स्वीट चिली लूँगे कैशूज़ में, सी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। क्या बात है, कन्फ्यूज़ कर दिया मेरे को तो अभी से। सनफ्लावर मैं रास्ते में हूँ, इन द मिडल ऑफ नोवेयर एंड इट्स कोल्ड। जल्दी जल्दी निकलता हूँ अब एडमिंटन के लिए, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। एंड देन वी आर गुड एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और अगर आपको जानना है कैसा होता है एक्सपीरियंस अपने ट्रक में रहने का, वो भी एक चमचमाती नीली लेक के बगल में, देन डोंट फॉरगेट टू वॉच रॉ कैनेडियन कैंपिंग बाय द अब्राहम लेक।